अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वही हुआ जिसका अंदेशा था, जिसका ख़तरा कई सालों से हो रहा था। एक बुरा वक्त आया, आईपीएल और वर्ल्ड क्रिकेट में मुकाबला हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट पीछे जा रही है और आईपीएल आगे आ रही है। वर्ल्ड T20 मनसूख होने जा रहा है और आईपीएल उस वेन्यू में कराने की कोशिशें तेज़ हो गई। हम ये देखते हैं कि किस टर्म एंड कंडीशन पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ये आईपीएल करवाते हैं या वर्ल्ड T20 होता है, तो ये देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर को दो बड़े दुख हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन ने जो चाहा, दुनिया का कोई भी क्रिकेटर जो चाहता है वो उसने हासिल किया। सचिन तेंदुलकर ने फिर भी उनको अपनी ज़िंदगी में दो बहुत बड़े दुख हैं कि वो क्रिकेट खेलते हुए ये दो गोल हासिल नहीं कर सके। वो मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आमिर और वहाब रियाज तो नाराज़ हुए थे। कई खिलाड़ी जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो भी खुश नहीं हैं। वो कह तो रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर की इत्तलात ये हैं कि बहुत से खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी से खुश नहीं हैं। आज पीसीबी ने इस सिलसिले में एक वीडियो कॉलिंग भी करवाई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ज़बान और अल्फाज एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। तो ये होंगी और बहुत सारी बातें होंगी, तो शुरू करते हैं। तो जनाब, आईपीएल और वर्ल्ड T20 आमने सामने आ गए हैं। अगर नवंबर, अक्टूबर या सितंबर में भारत में केसेस कम होते हैं, वो अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के केसेस होते हैं, लेकिन अगर आईपीएल करवाते हैं, क्योंकि अब भारत के क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड कम अज़ कम इस पर रज़ामंद हो गए हैं कि आईपीएल के मैचेस होते हैं तो वो क्लोज़ डोर्स में होंगे। अगर क्लोज़ डोर में होते हैं आईपीएल के मैचेस तो फिर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड तरह नहीं फैसला करेगा। 25 सितंबर से 1 नवंबर तक की डेट है और ये कोशिश है कि इस दौरान आईपीएल करवा दिया जाए। और ये आईपीएल उसी सूरत में हो सकता है जब वर्ल्ड T20 कैंसिल हो जाए। अगर वर्ल्ड T20 कैंसिल होता है, कि जाहिर सी बात है 16 टीमों को 15 दिन पहले बुलाना, उनको क्वारंटाइन करना, उनके टेस्ट करवाना, और फिर इतने ज़्यादा खिलाड़ियों के दरमियान अगर कोई नया कोरोना केस आ जाता है तो यकीनन एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम तो आईपीएल में भी होगा। यहाँ पे ज़्यादा मसाइल होंगे, ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, क्योंकि भारत के बहुत ज़्यादा नौजवान खिलाड़ी आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, और फिर ग्राउंड्स कितने होंगे, वेन्यू कितने होंगे, और कितना मुमकिन है कि जनाब भारत में कोई मैच हो रहा हो और खिलाड़ियों के देखने के लिए तमाशाई ना आए। अगर ग्राउंड्स मैन को ले लिया जाए, अगर सिर्फ फ्रेंचाइज के स्टाफ को ले लिया जाए, अगर सिर्फ खिलाड़ियों की फैमिलीज़ को भी ले लिया जाए, तो बहुत बड़ी तादाद तकरीबन ग्राउंड में आ जाएगी। 3-4 हज़ार के करीब तो ऑडियंस वैसे ही आ जाएगी। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर इसमें टर्म एंड कंडीशन भी आ सकती हैं। भारत के कोई क्रिकेटर इस वक्त किसी और लीग में नहीं खेलते। वो भारत के भी खिलाड़ियों की तरफ से अब ये आवाज़ उठने लगी है कि भारतीय क्रिकेटर्स को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उन्हें जो है फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी जाए, ताकि उनकी क्रिकेट बेहतर हो और दूसरे मुल्कों में जाके भारतीय खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस बेहतर होगा और उनके विकेटों पे खेलने का तजुर्बा आएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड काफ़ी अरसे से चाह रहे हैं कि उनकी फ्रेंचाइज लीग में भारतीय खिलाड़ी आएँ, क्योंकि जब भारतीय खिलाड़ी फ्रेंचाइज लीग में आते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि ऑडियंस बढ़ जाती है और टीवी राइट्स का फ़ायदा ज़्यादा होता है। और क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, जब भारतीय खिलाड़ी किसी फ्रेंचाइज लीग में खेल रहा होगा तो यकीनन भारत में वो मैचेस देखे जाएंगे। और जब भारत में मैचेस देखे जाएंगे, अगर विराट कोहली, केएल राहुल या सुरेश रैना या रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी भी अगर खेल रहे हों, नहीं तो अगर साहा खेल रहे हों या सेकंड स्ट्रिंग के भारतीय खिलाड़ी भी खेल रहे होंगे, तो यकीनन वो मैचेस ज़्यादा फॉलो किए जाएंगे, ज़्यादा देखे जाएंगे। यही वजह है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड T20 को स्किप करने के लिए ये शर्त रख सकते हैं। अब देखते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड इन मसाइल से कैसे निमट के आईपीएल कराता है, क्योंकि आईपीएल करवाना भारत का नंबर 1 गोल है। और इसके लिए फिर वही बात है कि आईपीएल या वर्ल्ड T20, एक दोनों बड़े इवेंट्स के दरमियान एक क्लैश होने जा रहा है। और इस क्लैश को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश भी सामने, क्योंकि आईपीएल की वजह से और आईपीएल के कवानीन की वजह से
ये बोर्ड और इनकी लीग्स काफ़ी सफ़र कर रही हैं, क्योंकि दीगर फ्रेंचाइज जो एशियन फ्रेंचाइज हैं वो ये कह सकती हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में आप अपने क्रिकेटर को खेलने की इजाज़त देंगे तो फिर हमारी फ्रेंचाइज को भी खेलें, अगर आप नहीं देते तो शायद वो IPL की हिमायत नहीं करेंगे और वर्ल्ड T20 की करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड T20 से इन बोर्ड्स को काफ़ी मुआवजा मिल सकता है, जबकि IPL से सिर्फ भारत को फ़ायदा हो सकता है या किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश खसारे में रह सकते हैं। भारत शायद 1-2 टूर या 1-2 मैचेस बांग्लादेश में खेलने की हामी भर सकता है और श्रीलंका के लिए भी यही दाना डाल सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर वर्ल्ड T20 और IPL के दरमियान मुकाबला तगड़ा हो जाता है तो यहाँ पे पाकिस्तान का किरदार अहम होगा, और अगर पाकिस्तान एशियन ब्लॉक्स के साथ ये हासिल कर लेता है कि भारतीय खिलाड़ी दीगर फ्रेंचाइज लीग में खेलेंगे, कम से कम एशिया की 1-2 फ्रेंचाइज लीग में खेलते हैं, तो ये पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश की बड़ी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि भारत को वर्ल्ड T20 से पोस्टपोन कराने से रोकना तो आसान नहीं होगा। अगर भारत नहीं चाहता कि वर्ल्ड T20 नहीं हो तो यकीनन वर्ल्ड T20 को करवाना ICC के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अहलकार तो यही चाह रहे हैं कि 25 सितंबर से 1 नवंबर के जो वेन्यू हैं इसमें IPL करवा दी जाए, और क्लोज डोर भी अगर IPL होती है तो उन्हें कोई ख़ास एतराज़ नहीं है। अब देखते हैं कि क्या होता है। सचिन तेंदुलकर दुनिया का ऐसा क्रिकेटर जिसने जो चाहा वो क्रिकेट में हासिल कर लिया, लेकिन 2 उनको दुख ज़रूर हैं। उनका पहला दुख ये है कि वो सुनील गावस्कर के साथ क्रिकेट नहीं खेले। अगर सुनील गावस्कर के साथ वो ओपन करते तो ये उनके ड्रीम था, इनका ख्वाब था, जो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। और इसी तरह वो ये चाहते थे कि किसी मैच में वो वेवन रिचर्ड के साथ खेले और वेवन रिचर्ड के ख़िलाफ़ भी खेलें, लेकिन ये ख्वाब भी उनके पूरा नहीं हुआ। तो ये 2 उनके जो हैं रिग्रेट हैं, और वो ये चाहते हैं कि अगर दूसरा जन्म हो और उनका भी दूसरा जन्म हो तो वो उनके साथ क्रिकेट खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। अब देखते हैं कि अगले जन्म की ख्वाहिश पूरी होती है सचिन तेंदुलकर की या नहीं, लेकिन हमारी दुआ है कि सचिन लंबी ज़िंदगी गुजारें और खुश रहें और आबाद रहें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मसला चल रहा है और यही मसला है, और मसले को थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज बहुत से खिलाड़ियों के जो है सोशल मीडिया पे बयान चलवाए कि जनाब वो अपनी कैटेगरी से परेशान नहीं हैं। पहले ही 2 खिलाड़ी जिनमें वहाब रियाज और आमिर हैं उन्होंने ऑफिशियल व्हाट्सएप से स्किप कर लिया है, अपना ग्रुप छोड़ दिया है, और अब जनाब हसन अली के बारे में भी ऐसी इत्तलात है कि वो खुश नहीं हैं। हसन अली को ये भी इत्तलात है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और अपनी कमर के इलाज करवाएंगे। अभी क्योंकि कोरोना की वजह से मामला लंबा से लंबा होता जा रहा है, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा हसन अली यकीनन ऑस्ट्रेलिया जाके डॉक्टरों से अपना इलाज करवाएंगे। लेकिन सरफराज भी B कैटेगरी मिलने पे थोड़े से खुश तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बयान बहरहाल यही दिया है कि अच्छी कैटेगरी और इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। इससे पहले तो इत्तलात ये भी आ रही थी कि सरफराज को शायद C कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है, लेकिन फिर अचानक सरफराज को B कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। PCB से कोई बातचीत हुई थी या फिर PCB की पे कोई एक्स्ट्रा दबाव आया था, यही वजह है कि सरफराज को जनाब आपने B कैटेगरी दे दी। और कप्तान बाबर आजम जो ख़ुद को इमरान खान की तरह का एक एग्रेसिव कैप्टन और एक ऑलराउंडर हैं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि वो बॉलिंग में किस तरह से ख़ुद को प्रूव करेंगे, क्योंकि इमरान खान एक ऑलराउंडर थे और सिर्फ ऑलराउंडर नहीं थे, एक टाइगर थे, और टाइगर की तरह वो अपने खिलाड़ियों को भी लड़ाया करते थे, और मैच के दौरान वो अपना जो है दिमाग और अपना जो है गुस्सा काबू में रखते थे, और जब गुस्सा करना होता था और जहाँ गुस्सा करना होता था और जिस पे गुस्सा करना होता था बड़ी प्लानिंग से गुस्सा करते थे, और जिस पे गुस्सा करते थे उसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती थी। अब ये देखते हैं कि बाबर आजम किस तरह से ये सारा टैकल करते हैं। फिर इमरान खान मीडिया के सामने बहुत बेहतर थे, कूल थे और काफ़ी पॉपुलर थे। पॉपुलर तो खैर बाबर आजम भी बहुत है, लेकिन मीडिया का सामना करते हुए बाबर आजम में अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो इमरान खान में मौजूद है, और ये देखना होगा कि वक्त के साथ साथ वो कितना ख़ुद को ग्रूम करते हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।